बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ ब्रेड पकोड़ा की रेसिपी। और अगर अचानक मेहमान आ जाएं और इफ्तारी में टाइम कम हो और आपने बैटर घोल लिया हो तो आप इन पकोड़ों को बना के सर्व कर सकते हैं। ऊपर से काफ़ी क्रिस्पी होते हैं, अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट होते हैं। और मज़े की बात यह है कि ब्रेड ऑयल भी नहीं पीती, अंदर से देखें बिल्कुल कितने सूखे निकल रहे हैं। और इसको आप जल्दी से रेडी करके मेहमानों के सामने सर्व करके और दाद वसूल कर सकते हैं। और इसको बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। तो चलिए आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक बॉल लिया है और इसमें एक मीडियम साइज़ की प्याज को बारीक कट करके ऐड कर दिया है। प्याज ऐड करने के बाद मैंने इसमें एक मुट्ठी बंद गोभी की ली है और इसमें मैंने एक बड़ी शिमला मिर्च लिए। सारी चीज़ों को मैंने बारीक बारीक जुलियन में कट किया हुआ है। और 2 हरी मिर्चें हैं, एक रेड थी और एक ग्रीन थी। आप चाहें तो 2 ग्रीन चिलीज़ भी ऐड कर सकते हैं। और उसमें एक मुट्ठी पुदीना है, हरा धनिया है। आप चाहें तो इसमें पुदीना भी ऐड कर सकते हैं, बट हरे धनिया की खुशबू ज़्यादा अच्छी लगती है। अब इसके बाद हम इसमें थोड़े सूखे मसाले ऐड करेंगे। और मसालों में भुना हुआ कुटा हुआ धनिया है ये, और 1 टेबलस्पून है ये, वो ऐड कर दिया। 1 टेबलस्पून इसमें मैंने ज़ीरा ऐड किया है। ज़ीरा ऐड करने के बाद इसमें मैंने 1 टेबलस्पून कुटी हुई मिर्चें हैं वो ऐड किए। और 1 टेबलस्पून इसमें मैंने नमक का डाला है। और इसमें 1 टीस्पून अजवाइन की डाली है। अजवाइन डालने से ये जल्दी से हज़म हो जाते हैं और नुकसान नहीं देते, तो अजवाइन ज़रूर डाला करें जब भी आप पकौड़े बनाएं। और इसमें मैंने हाफ़ कप मेजरिंग हाफ़ कप जो है मैंने इसमें मैदे का ऐड किया है। आप चाहें तो कॉर्नफ्लावर भी ऐड कर सकते हैं। मैदे से ही होगा, इसमें क्रिस्पीपन आएगा। और इसको मैं मिक्स कर रही हूँ अच्छी तरह से। अभी मैंने पानी ऐड नहीं किया है। और ये बेसन मैंने ले लिया है। बेसन आप देख लीजिएगा कितना आपका यूज़ होगा। और इसको बेसन डाल के आप हल्का हल्का पानी डालते जाएँ और इसको मिक्स करते जाएँ। इसका बैटर ना तो बहुत ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा पतला होना चाहिए, क्योंकि इसको हमने ब्रेड में लपेटना है। इसको इसलिए मैंने लपेटू पकौड़ों का नाम दिया है। तो ब्रेड के स्लाइसेस को इसमें लपेटेंगे, तो इतना आप इसकी कंसिस्टेंसी रखिएगा कि आराम से ब्रेड इस पर कोट हो जाए। इसको देखें पानी डाल के मैं ऐड कर रही हूँ। और ये थोड़ा सा मिक्सचर बच गया था। अब ये मैंने 2 ब्रेड के स्लाइस लिए हैं। 2 ब्रेड के स्लाइसिस से पूरी प्लेट भर के पकौड़े तैयार हो जाएंगे। इसीलिए मैंने कहा है कि अगर मेहमान आ जाएं और आपने बैटर कम घोला है तो आप ये पकौड़े बना लीजिए। इससे काफ़ी सारे पकौड़े बन जाते हैं और मज़ेदार भी बहुत होते हैं। ब्रेड के देखें आप किसी भी शेप में कट कर लें। मैंने देखें स्क्वायर में कट किया है एक स्लाइस को, एक को मैंने ट्रायंगल में कट किया है। आप चाहें तो रेक्टेंगुलर या सर्कल में भी कट कर सकते हैं। सर्कल में ब्रेड ज़ाया होती है और इस ब्रेड को आप बासी भी ले सकते हैं, 2 दिन पुरानी ब्रेड भी यूज़ कर सकते हैं। और बच्चे जो ब्रेड छोड़ के चले जाते हैं आप उससे भी इसको बना सकते हैं। लेफ़्ट ओवर ब्रेड की ये बेहतरीन रेसिपी है। और इसके बाद देखें स्लाइसेस को मैंने कट किया। अब ये मसाला इसके ऊपर हमने अप्लाई करना है, सारे ब्रेड के स्लाइसेस को कोट करना है। अच्छी तरीके से कोट कर लीजिए और ऑयल को आप गरम कर लें। इसको अच्छे गरम ऑयल में डालिएगा, वरना ये कोटिंग इसकी उतर जाएगी। और 2-3 मिनट तक अब इसको गरम ऑयल में ही डाले रहने दें। बाद में आप इसकी आंच हल्की कीजिएगा, क्योंकि इसमें बैटर बहुत जल्दी पक के रेडी हो जाता है। ये ऑयल मैंने गरम कर लिया है। गरम ऑयल में इसको देखें मैंने ऐड किया, बबल्स बन रहे हैं। आपको पता होगा कि बबल्स बन रहे हैं तो ऑयल गर्म ही है। और इसके बाद इसको मैं 2 मिनट बाद इसको मैं पलटूँगी तो इसमें कलर आ जाएगा। और इतना अच्छा गोल्डन कलर आया था और ऊपर से बिल्कुल क्रिस्पी बने थे ये। और ये हमने इसको जो बैटर लिपेटा, इससे ब्रेड जो है ऑयल नहीं पिएगी, सिर्फ ऊपर से क्रिस्पी हो जाएंगे, अंदर से ब्रेड सॉफ्ट होगी। आप चाहें तो इसमें बॉइल्ड एग भी रख सकते हैं, उसके ऊपर बैटर लगा दें। ये देखें अंदर से कितना ज़बरदस्त कलर आया इसका। दोनों तरफ से हमने ब्राउन करके देखें इसको निकाल लिया है। और लुक वाइज कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं, टेस्ट वाइज उससे कहीं ज़्यादा मज़े के थे ये। और इसको निकाल के मैंने प्लेट में रख लिया है। और प्लेट में रखने के बाद मैंने इसके ऊपर चाट मसाला स्प्रिंकल किया था, वो ऑप्शनल है, आप चाहें तो ऐड करें। और इसको रायते के साथ या इमली की मीठी चटनी मेरे चैनल पे अपलोड है, वो देख लीजिएगा, उसके साथ सर्व करें। मज़ेदार से क्रिस्पी से पॉकेट फ्रेंडली ब्रेड पकोड़े रेडी हैं। 2 ब्रेड से देखें कितने सारे पकोड़े बन के रेडी हो गए थे। ये क्रिस्पी भी इतने हैं, मैं आवाज़ सुना रही हूँ आपको। और ये देखें मैं तोड़ के भी दिखा रही हूँ। ट्राई ज़रूर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगली रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।